दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी के तौर पर बनाया गया है, न कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में सबसे ज्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वुडू नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से व पुतले, जिनका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्य है। तो चलिए अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं आपको क्या होता है काला जादू और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पहले आपको बतलाते हैं कि कैसे होता है काला जादू। तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है उसका उपयोग होता है, जिसे कई तरह की खाने की चीजें जैसे बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। अब आपको बतलाते हैं अफ्रीका और अन्य देशों में किया जाने वाला काला जादू यानी वोडू का इतिहास क्या है। दोस्तों, मान्यता है कि 1847 ईस्वी में एरजुली डेंटर नाम की वुडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार का देवी माना जाता है। यहाँ उसने कई लोगों की बीमारियां और परेशानियां अपने जादू से दूर कर दी। एक कैथोलिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया। उसने इसे इस निंदा करार देकर उस पेड़ के तने को काट डालने का आदेश दिया। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। वुडू में मुख्यतः 3 तौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवरों के अंगों से समस्या समाधान का दावा किया जाता है। उनका दावा है कि इस जादू की मदद से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग व परेशानी से इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। वुडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वुडू में जानवरों जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुए आदि के अंग उपयोग में लाए जाते हैं। अब आपको बतला रहे हैं कि काला जादू आखिर होता क्या है। जानकारों का मानना है कि ये जादू और कुछ नहीं बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यह कहें कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है, जिसके अनुसार कहा गया है एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हिंदी में कहा जाए तो ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसके स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह ना तो दैवीय होती है ना ही शैतानी। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। यह बिजली दैवीय या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है। जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दैवीय होती है और जब वह आपके घर को नुकसान पहुंचाती है तो वह शैतानी कहलाती है। गीता में भी काला जादू के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों, अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल पूछा था कि आपका यह कहना है कि हर चीज एक ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवीय है, अगर वही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है। भगवान कृष्ण ने इसका जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, उसमें भी वही ऊर्जा है और कोई
देवता जो आपको आकर बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है, बस वे अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। अब आपको बतला रहे हैं कब किया जाता था ये काला जादू। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र विद्या की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता था। इस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गाड़कर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाते थे। कुछ समय तक ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जा सकता है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित किया, तभी से इसे काला जादू का नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गौरव तलब है कि जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी रोग व परेशानी को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। तो आशा करता हूँ काले जादू पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।